नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, इस समय हम क्रूस के रहस्य और उसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सदूकी और फरीसी लोगों ने यीशु मसीह को क्यों मार डालना चाहा? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का लोकप्रियता, उसकी महिमा और उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती जा रही थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए बड़े बड़े चमत्कार और उसके कई महान कार्यों के कारण उनकी चर्चाएं चारों तरफ फैलती जा रही थी। वहाँ की जनता यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए ललायत होती थी। वहाँ की जनता यीशु मसीह के अनुयायी बनने लगे थे। वे यीशु मसीह को अपना राजा मानने लगे थे, अपना मसीहा मानने लगे थे। वहाँ की जनता इन शास्त्रियों की, इन सदूकी फरीसियों की बातों को मानने से इनकार कर रहे थे, जिसके कारण इन सदूकियों और फरीसियों की बेइज्जती होने लगी। वे अपमानित महसूस करने लगे। इसलिए इन सदूकी फरीसी और इन शास्त्रियों में गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, जलन उत्पन्न हो गया। वे यीशु से जलन करने लगे, ये यीशु से नफरत करने लगे। इसलिए इन्होंने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा और क्रूस की सजा अर्थात क्रूरता से भरी मौत की सजा देना चाहते थे। वह इसलिए क्योंकि वे वहाँ की जनता में, यहूदी जातियों में और यीशु के अनुयायियों में डर भर देना चाहते थे। वे आम जनता में दिखाना चाहते थे कि क्रूस की सजा कितना भयानक कष्ट, कितना भयानक दर्द होता है। वे आम जनता को दिखाना चाहते थे कि जो कोई उस यीशु का अनुसरण करेगा, उनके साथ भी ऐसा ही क्रूरता किया जाएगा। उन्हें भी भयानक मौत की सजा, जो क्रूस की सजा है, वह दिया जाएगा, जैसा कि यीशु मसीह को दिया गया। पर दोस्तों, यही क्रूस हम मानव जातियों के पापों की क्षमा का, उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का मार्ग बन गया। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे माता पिता एवं मेरे भाई बहनों, तीसरा कारण है शैतान। शैतान का कार्य या उसका योजना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिता ईश्वर ने सभी स्वर्गदूतों में से लूसीफर को सबसे सुंदर बनाया था। उसे भोर का तारा भी कहा जाता था। यही सुंदरता उसमें घमंड कर गई और लूसीफर ने अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के जैसा अपने आप को सोचने और समझने लगा। इसलिए उसने घमंड से भरकर शान से कहा, मेरा सिंहासन पिता ईश्वर के सिंहासन से ऊंचा होगा। परिणाम स्वरूप लूसीफर को स्वर्ग से नीचे अतः गहराई में फेंक दिया गया। तब से शैतान लूसीफर ने पिता ईश्वर के हर कामों में दखल देना शुरू कर दिया। सबसे पहले आदम की वाटिका में हेवा को फल खिलाकर उसने ईश्वर की आज्ञा तोड़वा दी और उसने आदम के बड़े बेटे के द्वारा अपने छोटे भाई हबील की हत्या करवा दी। इस तरह से शैतान लूसीफर ने लोगों के मन, दिलो दिमाग में लालच, जलन, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध और भी कई बुरी विचारों को भर दिया। इसलिए मानव जातियों ने प्रभु ईश्वर का कद्र करना, उनका सम्मान करना भूल गए और पाप से भरी जिंदगी जीने लगे। उनका जीवन पापों से भर गया। तब प्रभु परमेश्वर ने उनके पापों के कारण जल प्रलय भेजकर उन्हें नष्ट कर डाला। पर अपनी सृष्टि को बनाए रखने के लिए उन्होंने नूह या नोआ के द्वारा
नोआ के माध्यम से बनाए रखा। मानव जाति पृथ्वी पर धीरे धीरे बढ़ती गई। शैतान लूसीफर भी ईश्वर के विरुद्ध काम करता गया। प्रभु ने नूह से वादा किया था कि वह दोबारा मानव जातियों का नाश नहीं करेगा। इसलिए पिता ईश्वर ने पापों की क्षमा के लिए बलि या बलिदान का नियम बनाकर मूसा के माध्यम से इजरायली प्रजा को दिया था। पर मानव जाति के व्यवहार, कार्य और उनके गलत आचरण को देखकर हमारा परमपिता परमेश्वर परेशान हो गया। सोचा और देखा कि यह मानव जाति ढीठ है, हठधर्मी है। यह पाप से अपने आप को नहीं बचाता है। यह मानव जाति खुद पाप करेगा और अपने पापों की क्षमा के लिए जानवरों का बलि चढ़ाएगा और अपने पापों से क्षमा पाएगा। वह फिर पाप करेगा, फिर जानवरों का बलिदान चढ़ाएगा या बलि चढ़ाएगा। इससे तो अच्छा यह होता कि इनके लिए एक ऐसी बलि की व्यवस्था बना दी जाए कि उस एक बलिदान के द्वारा ही सारे मानव जातियों के उनके पापों की क्षमा भी मिल जाएगी और उनके उद्धार भी हो जाएगा। साथ ही साथ उनके पापों की प्रायश्चित के लिए किसी दूसरे जानवरों का बलि ना चढ़ाना पड़े। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, इसीलिए पिता ईश्वर ने पवित्र मेमने का बलिदान का योजना बनाया जो चिर स्थायी और अनंत काल के लिए हो। आमीन। दोस्तों, इसलिए शैतान ने यीशु मसीह को नष्ट करने या मार डालने का बुरा विचार इन सदुकियों और फरीसियों के मन में डाल दिया। यीशु मसीह के कारण वहाँ की जनता यीशु के अनुयायी बनने लगे थे, जो कि शैतान लूसीफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए शैतान ने इन सदुकियों और फरीसियों और इन शास्त्रियों के मन में यीशु को मार डालने का विचार उनके मन में डाल दिया, ताकि जो कोई उस क्रूरता को देखे, उस भयानक कष्ट को देखे, उस भयानक दर्द को देखे, वह डर जाए, भयभीत हो जाए और यीशु मसीह का अनुसरण करना छोड़ दे। उन्हें यह डर सताए कि यदि वह यीशु का अनुयायी बना तो उसे भी क्रूस की सजा भुगतनी पड़ेगी।